भगवान श्री राम की जन्म की कथा सुनाने से पहले सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कि हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप के यहाँ विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान सूर्य के घर में श्रद्धा देव मनु नामक बालक का जन्म हुआ। श्रद्धा देव मनु जब बड़े हुए तो बड़े प्रतापी राजा बने। और संयोग देखिए कि जब उनका विवाह का समय हुआ तो श्रद्धा देव तो उनका नाम ही था, उनकी जो पत्नी थी उनका भी नाम श्रद्धा था, यानी श्रद्धा देव मनु और उनकी पत्नी का भी नाम श्रद्धा। तो श्रद्धा से विवाह होता है, समय बीतता है, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। ये जो सूर्यवंश के राजा थे, इनके यहाँ जल्दी संतान नहीं होती थी। बहुत तपस्या करना पड़ता था, बहुत यज्ञ हवन करना पड़ता था, तब जाकर के बालकों का जन्म होता था। तो श्रद्धा देव मनु बहुत सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा, मेरा तो न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है। तो श्रद्धा देव मनु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप कोई उपाय बताइए ताकि मेरा दुख दूर हो सके। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरे इस राजपाट को कौन संभालेगा, मेरी कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ का आयोजन होता है और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। और उनके यहाँ श्रद्धा देव मनु के यहाँ जो है एक बालिका जन्म लेती है। जब यज्ञ हो रहा था तो जो यज्ञ के आचार्य थे, जो पूजन करा रहे थे, हवन कर रहे थे, उनसे श्रद्धा देव मनु की जो पत्नी है श्रद्धा, वो जाकर के कहती हैं कि आप लोग ऐसा मंत्र बोलिएगा कि मेरे यहाँ बेटा नहीं बेटी है, क्योंकि अगर बेटी हो गई तो आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी। वो संसार की पहली स्त्री थी जिन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए, वरना बेटी के नाम पे सबसे ज्यादा कोई मुंह बनाता है तो केवल हमारी माताएं हैं। और क्या हुआ है, बेटी हुई है, रोना धोना शुरू कर देते हैं। बहुत कम ही ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो खुश होती हैं। लेकिन ये जो श्रद्धा देवी हैं, श्रद्धा देव मनु की पत्नी, ये संसार की पहली औरत थी जो चाहती थी कि मेरे यहाँ बेटा नहीं बेटी हो। तो जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे वो इस प्रकार से मंत्र बोलते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर के उनको बेटी ही देते हैं। अब तो श्रद्धा देव मनु तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा है वो बहुत खुश होती हैं कि चलो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो श्रद्धा देव मनु दुखी हो जाते हैं कि मेरे यहाँ तो बेटी हुई है, अब मैं चाहता था कि मेरा बेटा, अब क्या होगा। तो फिर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। तो वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मैं तो बेटा चाहता था, लेकिन मेरे यहाँ तो बेटी हो गई। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद समझ करके आप संतोष करिए, वही आपके राजपाट को संभालेगी। तो श्रद्धा देव मनु जो है कहते हैं नहीं मुनिवर, मुझे तो बेटा चाहिए। अब वो इतना हट करने लगते हैं कि कहा जाता है कि जो वशिष्ठ जी हैं वो अपने शक्तियों के द्वारा, जो उन्होंने सिद्ध किया था अपने तपस्या के द्वारा शक्तियों को, उन शक्तियों के द्वारा जो बेटी थी उसी को बेटा बना देते हैं। तो श्रद्धा देव मनु के यहाँ जो बेटी हुई थी वो बेटा के रूप में बदल जाती है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके नभग महाराज हुए और नभग के यहाँ नाभाग का जन्म होता है। और नाभाग के यहाँ जो है परम भागवत परम भक्त अम्बरीश महाराज का जन्म होता है। तो ये जो अम्बरीश महाराज हैं इतने धर्मात्मा थे कि इनके बारे में कहा जाता है कि इतने बड़े राजा होकर के भी जब भगवान की पूजा करते थे तो स्वयं अपने हाथों से फूल तोड़ते थे, जबकि जो भोग बनाना होता था, जो प्रसाद बनाना होता था, वो प्रसाद भी अपने हाथों से बनाते थे, किसी भी नौकर चाकर की सहायता नहीं लेते थे। स्वयं चक्की में आटा पीसते थे भगवान के लिए ताकि वो उसका प्रसाद बना सकें। तो एक बार आटा पीस रहे थे चक्की में, तो
उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी और उनके माथे से पसीना टपक रहा था। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि मंद मंद हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो स्वयं भगवान अपने पीताम्बर से उनको पंखा कर रहे थे। तो अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप मेरे भगवान होकर के आप मेरी सेवा कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। आपकी सेवा तो मुझे करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अम्बरीश, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, मैं उनके अधीन हूँ। मैं जो मेरे भक्त चाहते हैं मैं वही करता हूँ। भक्त अपनी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। और कहा जाता है कि अम्बरीश जी के भक्ति से खुश होकर के उनको चक्र देते हैं भगवान, और कहते हैं कि ये चक्र अपने पास रखिए, ये चक्र सदैव आपकी रक्षा करेगा। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो चक्र देते हैं। उन्हीं महाराज अम्बरीश के यहाँ आगे चल करके रघु महाराज का जन्म होता है, जिससे सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ता है। उस रघुवंश में महाराज अज का जन्म होता है और अज के यहाँ दशरथ जी महाराज का जन्म होता है। इस दशरथ जी महाराज के यहाँ भी वही समस्या, इनके यहाँ भी चौथापन आ जाता है लेकिन कोई पुत्र नहीं होता है। अब कथा यहीं पर रोक दिया जाता है, क्योंकि कल की कथा में भगवान श्री राम की जन्म उत्सव की कथा होगी। तो आप लोग सज धज करके आइएगा। अगर पीला वस्त्र होगा तो पीला वस्त्र पहन करके आइएगा। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आरती होगी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की।